नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज की जो वीडियो है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में है। ये परीक्षा जो है बहुप्रतीक्षित परीक्षा है उत्तराखंड की। देखिए, इस वीडियो में हम आपको इस पेपर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा देंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या सिलेबस रहेगा, और इस परीक्षा के फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज यानी कि 8 सितंबर 2023 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन जो है भरने स्टार्ट हो गए हैं आज से, और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 है, और 29 सितंबर तक ही आप इसमें परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। रात के 12 बजे से पहले अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए सीधे आप अपना परीक्षा फॉर्म भर दें, जिससे कि आपको प्रश्नगत परीक्षा में वांछित जो परीक्षा सेंटर है वो मिल जाए। ठीक, और मुख्य हम इसके बिंदु आपको बता देते हैं जो आपके लिए जानने आवश्यक हैं। देखिए, प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हता अंक के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 5 पे उपलब्ध है। वो हम आपको भी बताएंगे कि किस श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए इसमें सफल होने के लिए न्यूनतम कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। और विज्ञापित पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा जो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा और टंकण की परीक्षा होगी, विज्ञापन के परिशिष्ट 1 के उल्लिखित नगरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के जो सेंटर होंगे वो तो आपको बता दें, हम आपके सभी जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे, और जो इसके मुख्य परीक्षा के सेंटर होंगे वो हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश पत्र आप जानते ही हैं, आयोग की सभी परीक्षाओं में ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करने होते हैं। देखिए, ये है रिक्तियों का विवरण, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय में 3 विभागों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं। कुल रिक्तियाँ 137 हैं, यानी कि 137 पदों पर परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग विभागों में पदों का विवरण दिया गया है। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में 53 पद हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से आरक्षण की स्थिति को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में उसमें आप देख लीजिए। अनारक्षित में 39 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 4, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति में 5, आर्थिक रूप से कमजोर में 5। इसी प्रकार से 37 आरक्षण को भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा विभाग जो है समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसमें कुल 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 8 पदों में आप देख सकते हैं, अनारक्षित में 4 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अनुसूचित जाति में 2 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 पद। समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में टोटल 8 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, अनुसूचित जाति 2 पद, और 37 आरक्षण की स्थिति भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे कहा जाता है एआरओ के कुल पद हैं सचिवालय में 60 पद हैं, जिसमें से 27 अनारक्षित के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग 11, अनुसूचित जनजाति 1, अनुसूचित जाति 15, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई छात्र पूछते हैं अपने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है उसके संबंध में, तो वो आपका इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। चलिए, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग में कुल 2 पद हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के। सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय के टोटल 6 पद हैं, और ये आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। बाकी इनके लिए शैक्षणिक अर्हताएं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं समीक्षा अधिकारी, जिसे कहा जाता है आरओ। तो आरओ के पद हैं, जो विभाग हैं सचिवालय प्रशासन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय, तो 69 पद हैं। इसका वेतन क्रम जो है 47,600 से 1,51,100, लेवल ग्रेड 8, ग्रेड पे 4800, यानी कि अच्छा खासा पद है। 4800 ग्रेड पे का पद है। पद का स्वरूप जो होगा राजपत्रित होगा,
नॉन गजेटेड अंशदायी पेंशन यानी कि न्यू पेंशन मिलेगी। पद जो है स्थायी होगा उत्तराखंड लोक सेवा सचिवालय प्रशासन का, अस्थायी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु। शैक्षणिक अर्हताएं जो हैं शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, किसी भी आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो आपने, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। बाकी कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति हिंदी में मांगी जाएगी, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन की गति होनी अनिवार्य है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो है इसमें विंडो, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट यानी कि एमएस ऑफिस का जो पूरा पैकेज होता है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान की परीक्षा होगी वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स की होगी। 40 नंबर प्रतिशत अंक प्राप्त करना इसमें अनिवार्य होगा। अहर्कारी का मतलब यह है कि इसकी अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। बाकी राजस्व परिषद कार्यालय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। ठीक, इसके अलावा अन्य बातों के समान होने पर, यानी कि किसी के मार्क्स भी समान है, अधिमानी अर्हताएं बाकी अर्हताएं भी समान है, तो उसमें अधिमान दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में जिसने 2 वर्ष की न्यूनतम की सेवा किया हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये केवल सचिवालय के लिए है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय हेतु है। न्यूनतम आयु जो है कम से कम 21 वर्ष का अभ्यर्थी दे सकता है और अधिकतम 42 वर्ष का अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकता है। दूसरा जो है सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे कहा जाता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ये आरओ से एक पोस्ट नीचे होता है और एक ग्रेड नीचे होता है। उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय 3 विभाग हैं और 68 पद हैं। 44,900 से 1,42,400 का वेतनमान क्रम है। लेवल 7 है, ग्रेड पे 4600 है। ये पद भी अराजपत्रित होगा। अंशदायी पेंशन योजना होगी। स्थायी होगा उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग हेतु, अस्थायी होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु। शैक्षणिक अर्हताएं जो हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता, यानी कि ग्रेजुएट सिंपली मांगा गया है। कंप्यूटर पर न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की पर आवर की गति, तो ग्रेजुएट वाले सभी अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण उसी प्रकार हुआ। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अहर्कारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक इसमें भी लाना आवश्यक है, यानी कि 40% मार्क्स आपके आने आवश्यक है। बाकी राजस्व परिषद कार्यालय हेतु भी जो शैक्षणिक अर्हता है ग्रेजुएट, 4000 की डिप्रेशन, और यहाँ पर अंग्रेजी में एआरओ के लिए 9000 की डिप्रेशन, 9000 की डिप्रेशन पर आवर KD PH मांगा जाएगा। अधिमानी अर्हता जो होगी वही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र। आयु वही है 21 से 42 वर्ष जो आरओ में मांगी गई है। 21 से 42 वर्ष के कोई भी स्नातक इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, आयु गणना की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2023 है, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1981 के पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी अधिकतम आयु में छूट है, वो आप देख लेंगे, विज्ञापन में पूरा वर्णित है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक हो, इतना ही काफ़ी है। चरित्र अच्छा होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया उपलब्ध है आयोग की साइट पर भी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अच्छे से भर लीजिए। अगर गलत भरेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी अच्छे से भरेंगे, क्योंकि आपको संपर्क आयोग इन्हीं नंबरों पर या इसी ईमेल आईडी पर करेगा। अनारक्षित के लिए 200 रुपये, 22 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क, कुल शुल्क 222 रुपये हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 200 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति का 80 रुपये फीस है। 22 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क, 102 रुपये टोटल फीस हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी अनारक्षित के बराबर है। दिव्यांगजनों के लिए केवल प्रोसेसिंग शुल्क देनी है। और उत्तराखंड राज्य में स्वैच्छिक राज्य
कि गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक, बाकी महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, इनको आप विस्तार से चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी सभी चीज़ सेम है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत किसी विभाग में कार्यरत है तो उनको विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने सेवा नियोजक को सूचित करना है फॉर्म भरने से पहले, और चयन प्रक्रिया में यथासमय मांगे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ठीक, इसके अलावा न्यूनतम अहर्कारी जो अंक हैं वो आने चाहिए, वो अभी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में किस परिशिष्ट में दिए गए हैं, किस वर्ग के अभ्यर्थियों को कितने नंबर न्यूनतम लाने आवश्यक है। बाकी अनुचित साधनों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चलिए, अब परिशिष्ट 1 में जो है यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके एग्जाम सेंटर है। चलिए, एग्जाम सेंटर अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, गोपेश्वर, श्रीनगर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की 16 एग्जाम सेंटर प्रारंभिक परीक्षा के लिए हैं। बाकी ये परीक्षा की योजना इसमें देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण की होगी, जो कि आपकी पीसीएस, लोअर पीसीएस के प्री एग्जाम में होता है, उसी प्रकार का ये प्रश्न पत्र होगा। 2 घंटे की समयावधि इसमें होगी। मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 3 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन इसमें वस्तुनिष्ठ है, यही डिसाइडिंग रोल करता है। 200 अंक और 200 प्रश्न, 3 घंटे की परीक्षा। हिंदी संरचना जो होगी वो 3 घंटे की होगी और 100 अंकों की होगी। निबंध जो होगा 100 अंकों का होगा। कुल 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी, केवल अहर्कारी यानी कि क्वालिफाइंग है। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके संबंध में हमने पहले भी बताया था आपको, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी आधारभूत जानकारी, जिसमें सामान्य अध्ययन में 100 अंक सामान्य अध्ययन के होंगे, 50 जो होंगे आपके रीजनिंग के होंगे। सामान्य विज्ञान कंप्यूटर संबंधी आधारभूत जानकारी, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी, प्रश्न विज्ञान कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग प्रेक्षण या अनुभव पर आधारित होंगी, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसने विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न किया हो। तो जर्नल कंप्यूटर का अवेयरनेस का एग्जाम होगा। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि बेसिक्स कंप्यूटर के जिसे कहा जाता है बेसिक्स, तो वो आएंगे। बेसिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस रहता है इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न जो होते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्न होते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे। भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी के प्रश्न होंगे। समसामयिक घटना या करंट अफेयर के होंगे। उत्तराखंड को विशेष महत्व दिया गया है इस बार भी। उत्तराखंड का इतिहास जो है वो पूछा जाएगा, प्राचीन काल से वर्तमान तक। उत्तराखंड की संस्कृति के प्रश्न आएंगे। उत्तराखंड का भूगोल आएगा। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश के प्रश्न आएंगे। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन के प्रश्न आएंगे। 50 अंक जो आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य बुद्धि परीक्षण के आएंगे, जिसके कुल अंक 50 हैं, यानी कि 150 अंकों की परीक्षा होगी टोटल, जिसमें से 100 अंक सामान्य अध्ययन के, जीएस के, और 50 अंक रीजनिंग के होंगे। तो रीजनिंग में भी विशेष मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, इसको हम बाद में विस्तार से बताएंगे जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी। चलिए, ये तो रहा सिलेबस। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि अहर्कारी जो ये प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कम से कम अगर कितने मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं, किस श्रेणी में, वो भी आपको देख लेते, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु न्यूनतम निर्धारित अहर्कारी अंक जो हैं, अनारक्षित श्रेणी के लिए 35, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित श्रेणी के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 30, और
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 25, ये परसेंटेज में है, यानी कि 150 अंकों का 35%, 30%, 30%, 25%, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। चलिए, वैसे भी कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी, इसको देखने का ज़्यादा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको इसको देखना अनिवार्य हो जाता है जब प्रारंभिक परीक्षा में कम अभ्यर्थी सफल होते हैं। तो ये है, बाकी ये चेकलिस्ट है, ये बात के लिए है, फिलहाल इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है विज्ञापन, और इसकी तैयारी के लिए कुछ सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया है। सबसे पहला सूत्र मैं आपको बता दूं, एक तो ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के चक्कर में आप ना पड़िए, यूट्यूब चैनल्स के चक्कर में ना पड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, करंट अफेयर पढ़िए, उत्तराखंड स्पेशल को तो आप देख लीजिए, उत्तराखंड स्पेशल, यूके स्पेशल, करंट अफेयर, बाकी की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अच्छी बुक्स को पढ़िए और ज़्यादा बुक्स मत जाइए, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए, और विज्ञान पे खास फोकस कीजिए आप, साइंस पे, साइंस इसमें काफ़ी पूछा जाता है, साइंस एंड कंप्यूटर। केवल हिस्ट्री को आपको रटना नहीं है, कुछ अभ्यर्थी हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उत्तराखंड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।